ये मेरे सोलमेट बीएफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एफई। सो उनके साथ एक बार क्या हुआ कि मैं कॉलेज जाया करती थी उस टाइम पे। ठीक है। सो हमारी बात होते रहा करती थी कॉलिंग पे। ठीक है, हम दोनों को कॉल पे बात करना बहुत पसंद। सो मोस्टली कॉल पे ही बात किया करते थे। ठीक है। सो एक दिन मैं ऐसी जा रही थी। ओके। रोड पर चल रही थी। तो क्या हुआ कि चौक में पहुंचने से पहले ही मैं चल रही हूँ, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे मैं चल रही हूँ। सो वहाँ पे दो बच्चे मिले छोटे छोटे। ठीक है, वो भी चल रहे हैं। ठीक है। और वो ऐसा कह रहे हैं कि उसमें दो दो फ्रेंड्स हैं आपस में। तो उसमें से एक कह रहा है कि ये जो है ना, मैं इसके साथ ना, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसके साथ शादी करूँगा, ऐसा कह रहा है। ठीक है। तो दूसरा वाला बोल रहा है, अरे वो इतनी बड़ी है। इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये बात फिर मैंने अपने पार्टनर को बताई तो कहते हैं कि मारना नहीं था जोर से। मैं बोली बच्चे हैं, उनको क्या मारती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे करके। तो फिर वो चुप हुए। ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम होती थी मेरे पार्टनर को। ओके, किसी और के साथ देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ठीक है। और एक बार मैं खुद ही उनसे पूछ के गई थी। हम लोग घूम रहे थे। ठीक है। इंटर्नशिप का टाइम था, तो समय बाइक में दोनों घूम रहे थे साथ में। स्कूटी थी, सॉरी। हाँ, स्कूटी में घूम रहे थे। सो उन्होंने मैंने एक फ्रेंड था। ठीक है। तो मैं जहाँ पे रुकी थी दी के रूम में। सो मेरी उनसे बात हुई। ठीक है। मुझे पता नहीं था कि वो यहाँ आने वाला है, ऐसा कुछ इसका है। ठीक है, प्लानिंग्स वगैरह। सो मैंने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है। और मुझे नहीं पता था कि वो सच में आने वाला है। ठीक है। सो उनके कोई रिलेटिव वगैरह या कोई रहा होगा, उस समय उससे कुछ टाइम पहले, है ना, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट वगैरह ऐसा कुछ रहा होगा। तो एक मैम थी, हम हमारी सीनियर मैम। ओके। सो उसे टिफ़िन वगैरह कुछ देना था उसको। ठीक है, रिटर्न करना था, तो उनसे भी उनको मिलना था। एंड उसने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ, मुझे मैम को टिफ़िन भी देना है, उनसे भी मिल लूँगा और तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी, है ना। एंड मैं उससे पहले कभी मिली नहीं थी। ठीक है। एंड जब मैं हॉस्टल में थी तो हम गर्ल्स, मैं गर्ल्स हॉस्टल में थी और वो बॉयज़ हॉस्टल में। तो कोई दोस्ती वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है। बाद में इसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी, वो भी फेसबुक के थ्रू पता चला था। और क्योंकि वो उस हॉस्टल में रहते थे, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट, वही टीचर्स, वही वो, तो एक अपनापन, एक कनेक्शन सा हो जाता है, एक फ्रेंडशिप बन जाती है, तो वैसी बन गई थी। ठीक है। तो अब मैं बता चुकी थी तो ये भी नहीं बोल सकती कि मैं नहीं हूँ यहाँ। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आ जाना, मिल लेंगे, ऐसा करके। ठीक है। तो वो फ्रेंड ही था, नॉर्मल फ्रेंड। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साइड से तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, मैं अपने पार्टनर को बहुत प्यार करती हूँ। ओके। सो मेरी बात, मैं और मेरे पार्टनर घूम रहे थे। ठीक है। सो मैंने उनसे कहा कि एक फ्रेंड है और वो बहुत दूर का है। मैंने वो भी प्लेस भी बताया कि यहाँ यहाँ से है वो, और वो मुझसे मिलना चाहता है। ठीक है। तो मेरे पार्टनर का जो शक्ल था और जो एक्सप्रेशन था वो ज़ोरदार था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है। वो जेलसी वाली फीलिंग नहीं होती है कि वो क्यों आ रहा है, क्यों मिलने आ रहा है, इस टाइप से नहीं होता मन में, ठीक है। सो मैंने कहा इनसे कि मैं मिलने जा रही हूँ, वो आ रहा है तो मैं मिलूँगी, ऐसा करके। ठीक है। एंड क्योंकि इन्होंने मुझे गर्लफ्रेंड तो बनाया नहीं था, पार्टनर मुझे बनाया नहीं था। ठीक है। एज़ अ फ्रेंड हम लोग दोनों साथ थे, बेस्ट फ्रेंड की तरह। और बट रह रहे थे रिलेशनशिप में। ठीक है। सब कुछ था, बट वो कहते हैं ना कि मानना नहीं है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है। तो ये सीन था। ठीक है। सो उनको तकलीफ़ हो रही थी, बट उन्होंने मना नहीं किया मुझे कि मत जाओ मिलने के लिए। बट हाँ, ये मन में था कि
क्यों मिलने जा रही है, मन में था, है ना? वो क्यों आ रहा है, तकलीफ़ हो रही थी, ठीक है? जेलसी फ़ील हो रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था। मैं जानबूझ के मतलब जानबूझ के उनको बता रही थी कि मैं देखना चाह रही थी कि जेलस होते हैं या नहीं, फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, ये समझ में आती है। ओ तो ये था, बट उन्होंने मना नहीं किया मुझे। मैं चाहती भी थी कि मना कर दें, अगर मना कर देते तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, डेफ़िनेटली नहीं जाती। और मेरा मन भी नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि मेरा पार्टनर है और फिर मैं किसी और से मिलने जा रही हूँ। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, बट मैं उसको हाँ बोल चुकी थी। मैं क्या करूँ ये सोच रही थी, ठीक है। सो फिर वो फ्रेंड आया 1-2 दिन के बाद ही, एंड उसे फिर मैंने उसको पिकअप करने के लिए गई, ठीक है। उसे भी रास्ता वगैरह पता नहीं था। देन फिर वहाँ से अ, जो सीनियर मैम है उसके घर गए, एंड मुझे अच्छा लगा। ठीक है। जब सीनियर मैम से मिली, उनका जो पीजी वगैरह था वो देखा, बहुत अच्छा था, ठीक है, एक्सपेंसिव भी था। सो उनसे बात वगैरह हुई तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक साथ में एक और लड़की हो तो अच्छा होता है, राइट? क्योंकि मैं अपने पार्टनर के अलावा किसी और से मिलने जा रही थी, तो ये थोड़ा तक मतलब वो था, है ना? एंड वो गलत ना सोचे, गलत ना समझे, गलत जज ना करे, ये थॉट था मेरे मन में, ठीक है। मतलब हम दोनों के बीच प्रॉब्लम ना आ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो जाए, उनको बुरा ना लग जाए, ये मेरे मन में चल रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर भी मैं गई थी और मैं मिली, एंड दी से भी मिली, तो मुझे अच्छा लगा सीनियर मैम से। और फिर हमारी बातचीत हुई, ओके। एंड मैं उनको जानती थी, ठीक है, मतलब हॉस्टल में इतनी बात नहीं हुई थी, बट क्योंकि मैं उसी हॉस्टल में थी, वही साथ में थी, तो अच्छा लगा बात वगैरह करके, मिल करके, ओके। फिर हमने लंच वगैरह किया, ओके। देन इवनिंग में घूमने गए हम लोग, ठीक है। तो वही प्लेस पे गई जहाँ पे मैं अपने पार्टनर के साथ है ना 3 से 4 बार जा चुकी थी। एंड फिर वहाँ पे हम लोग बैठे थे, ठीक है, बैठे थे, फिर घूम भी रहे थे। और जब घूम रहे थे तो मुझे अपने पार्टनर की ही याद आ रही थी, पूरे टाइम उन्हीं की याद आ रही थी, क्योंकि उनके साथ इतनी मेमोरी बन चुकी थी, इतनी सुंदर सुंदर मेमोरी हम लोग क्रिएट कर चुके थे कि उनकी ही याद आ रही थी, ठीक है। और फिर है ना वहाँ से वापस आ गया, बारिश भी हुई थी, ठीक है। मतलब अच्छा टाइम था, इवनिंग का टाइम था, अच्छा था, ठीक है। अच्छा लगा इंजॉय करके, मिल करके। फिर मैं आ गई और फिर मैं अपने पार्टनर को वही बता रही हूँ कि पता है मैं वहाँ मिलने गई, फिर सीनियर मैम से मिले, फिर हम लोग वहाँ घूम रहे थे, ऐसा 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 ऐसा, ये सारी चीज़, ठीक है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मतलब नॉर्मल ही थे, अच्छा वो में थे। एंड आई होप सो कि मैंने सीनियर मैम के बारे में कहा तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि हम तीनों साथ थे, ठीक है। तो ये चीज़ रही। ओके, सो मैं अपने पार्टनर से कुछ भी नहीं छुपाया करती थी, और यही चीज़ थी कि वो जो रिलेशनशिप था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थी दोनों के बीच, कुछ छुपा नहीं था। क्योंकि जब आप छुपाते हो तो फिर वो डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो सारी चीज़ें आती है, तो जो कि नहीं थी, ठीक है। बहुत सुंदर रिलेशनशिप था हमारा। और एक बार क्या हुआ कि मैंने ये बताया, लेकिन मैं डिटेल में यहाँ पे बता रही हूँ कि एक बार सर हमें दिखाने के लिए ले गए थे, तो जो कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसके पीछे जो जगह थी, वहाँ पे सर ने खुदवाई वगैरह कराया था, ड्रिगिंग करवाई थी। एंड वहाँ पे पानी के लिए, है ना, पानी के लिए वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट वगैरह लगवाया था, सिंचाई के लिए लगवाया था, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, है ना, पानी के थ्रू जनरेट करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा वो किया था। तो उन्होंने बहुत अपना करोड़ों रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। एंड मतलब फ्यूचर में बहुत अच्छी इनकम वो जनरेट करेंगे, तो पूरी की पूरी उन्होंने प्लानिंग बताई, ठीक है। और उस समय मैं अपने पार्टनर को डिटेल में बता रही थी, क्योंकि उस समय सब कुछ याद था, तुरंत सुना था, और तुरंत जाके मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने तुरंत कॉल किया उनको, पता है सर ने ऐसा ऐसा बताया, ऐसा ऐसा वो है। क्योंकि हमारे कॉलेज में पहले ही मतलब जो सीबीएसई जो बोर्ड है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है, ठीक है, उसको सब करंट जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड की जाती है, प्लस आगे की प्लानिंग भी थी,
प्लस आस-पास जो और घर बनेंगे उनको भी सप्लाई फ्यूचर में दी जाएगी, है ना? तो उससे भी इनकम जनरेट होगी। तो ये मल्टीपल इनकम का रिसोर्सेस अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपने लिए क्रिएट की थी। और इन्होंने इसलिए भी किया था क्योंकि उनके जो बच्चे थे, जो उनके जो उसके खुद के बच्चे चेयरमैन सर के, कि हम हमेशा नहीं कहते कि हमारे जो जनरेशन है, जो हमारे पूर्वज है ना? वो आज की जनरेशन को कहते हैं कि आप पेड़ काट दिए, फिर ये है ना, इस टाइप से। तो उनके बच्चों ने उनको ही कहा था कि आपकी जनरेशन ने मतलब आप हमेशा हम लोग को कहते हो, लेकिन आपकी जनरेशन ने भी तो बहुत पेड़ वगैरह काटे, बहुत वो क्या आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है? तो ये बात उनके मन को लगी थी, सर की मन को लगी थी, एंड देन उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट, सारा मनी लगा करके ये पूरा सेटअप किया था। एंड वो कहते हैं ना कि प्राउड वाला मोमेंट आता है, ठीक है? कि उनके बच्चे भी उन पे प्राउड कर रहे हैं और उनको खुद को अंदर से आया कि यस ये मैंने किया है, ठीक है? क्योंकि वो पूरी आगे वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन्स को, ठीक है, पानी की, वाटर की एंड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे, तो ये एक अलग ही कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? सो उन्होंने इस तरीके से मतलब अ, किया, ठीक है? सो वो बता रहे थे, ठीक है, कि उनके बच्चों ने इस तरीके से कहा और उनके दिल पे ये बात लगी, है ना? एंड उन्होंने ये पूरा सब कुछ किया एंड बेस्ट मतलब बहुत बेस्ट काम उन्होंने किया। सो वही चीज़ मैं बता रही थी अपने पार्टनर को, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी, ठीक है? एंड ठीक है, क्योंकि देखो कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है, तो इतनी बड़ी चीज़ करनी है बहुत बड़ी बात है ना? ओके, एंड उन्होंने किया सर ने। ओके, सो ये चीज़ एंड एक बार मैं बता रही हूँ कि अपने पार्टनर को ये बता रही हूँ कि ये उनके आने के पहले पहले था कि ये एक कॉलेज में फंक्शन हुआ, ठीक है? तो मैं उस समय नहीं जा रही थी, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे लिए पास जो है वो ले आए थे मेरे नाम से, ठीक है? एंड देन उस दिन पूरे रात भर डीजे नाइट था, ठीक है? तो सबने डांस वगैरह किया, मैं भी गई थी, ठीक है? तो फुल एन्जॉयमेंट किया एंड है ना, डांस करने के बाद 12 बजे तक डांस करने के बाद है ना, सारे ही हम लोग फ्रेंड्स डांस कर रहे हैं, पूरे कॉलेज वाले हैं, 7-8 अलग-अलग अलग-अलग फ़ील्ड के, ठीक है? ब्रांचेस के स्टूडेंट सभी मिलके डांस कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं फुल, ठीक है? और फुल साउंड में था वो, ठीक है? एंड उसके बाद भी हम सारे फ्रेंड्स, ठीक है? अलग-अलग ब्रांच के थे, आईटी, ट्रिपल ई इस टाइप से। सो हम जो थे हम लोग घर नहीं गए उस दिन, ठीक है? टाइमिंग भी हो गई थी, पीजी का टाइमिंग 10 बजे तक ही था, ठीक है? मोस्टली 9 था, वो भी मैक्स टू मैक्स बोलने पे वो था, ठीक है? तो टाइमिंग हो चुकी थी, 12 बज गए थे, अब घर जा नहीं सकते, तो एक जूनियर है हमारे, ठीक है? उसके घर पे हम लोग रुके, ठीक है? बॉयज़ गर्ल्स हम बहुत सारे लोग थे, ठीक है? तो हम लोग उसके पीजी में रुके थे एंड वो बहुत अच्छा था, जैसे अपना पर्सनल रूम हो ना, वैसा था। मतलब उसमें रूम है, ठीक है, फिर बालकनी वगैरह भी है, बहुत अच्छा था, सब कुछ था वहाँ पे। बेड वेड सोफे वगैरह से लेके एवरीथिंग, सारी मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ थी, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ओके, so हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, है ना, फुल स्पेस। ओके, एंड फिर वहाँ पे भी हम लोग सबने इन लोगों को भूख लगी थी, डांस वगैरह तो किया था इन लोगों ने, ठीक है? तो पोहा, मैगी इन लोग अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है? और मैं जो थी उस समय नवरात्रि का फास्ट चल रहा था मेरा, ठीक है? लास्ट लास्ट आया था, तो फिर मेरे लिए जूस वगैरह मंगवाए, ठीक है? तो मैं अपना जूस में ही जूस पिया और सबने अपना जो भी उस नाइट में नाश्ता किया, ठीक है? सब क्योंकि भूख लगी थी, खूब नाचे थे, ठीक है?
उसके बाद हम सारे फ्रेंड्स, ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स, हम लोग की बातचीत चल रही है, ठीक है, नाइट में बातचीत चल रही है, प्लस 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 हम लोगों ने वहाँ पे भी सॉन्ग वगैरह लगाया और कपल डांस कर रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स डांस कर रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स डांस कर रहे हैं कपल में, ठीक है। ठीक है, अलग अलग सॉन्ग्स पे, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का चल रहा है प्रोग्राम पूरा नाइट भर का, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बात करी थी एंड उस दिन मैंने वैसे तो मैंने कॉलेज में नहीं किया है, बहुत कम किया है, बस फ्रेशर में, फेयरवेल में इस टाइप से डांस वगैरह किया है। सो उस दिन मैं सारे फ्रेंड्स हैं और मैं अकेले डांस कर रही हूँ, ठीक है, सोलो परफॉर्मेंस दे रही हूँ वहीं वहीं रूम पे। तो फिर एक मेरी जो क्लोज़ फ्रेंड है वो कह रही ये डांसर है ऐसे करके, ठीक है। और बाकी सारे फ्रेंड्स मुझे कह रहे हैं कि इतना अच्छा डांस करती है तो कॉलेज में क्यों नहीं करती हो, ठीक है। तो वो एक था मेरे मन में कि हाँ मुझे करना है लेकिन किया नहीं कभी, ठीक है। और मेरा ऐसा था ना कि परफेक्टली डांस करना है, ठीक है। तो इस परफेक्टली के चक्कर में भी नहीं किया, ठीक है। थोड़ा मतलब थोड़ा तो डर लगता ही है, ओके। तो ये चीज़ था, तो मैंने वहाँ पे मतलब खूब इंजॉय किया हम सब ने, ठीक है। फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा बस सोए होंगे हल्का सा, उसके बाद वापस से सुबह अपने अपने रूम, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो फ्रेंड्स ने छोड़ दिया पीजी तक, मतलब वहाँ तक अपना जो कॉलेज के वो मतलब एक कॉलेज से एक आगे की ओर गए थे, ठीक है, उसका जो रूम था। फिर वहाँ से हम लोग पैदल पैदल बातें करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, बहुत मस्त। उसके बाद फिर हम लोग अपने सारे सारे जो गर्ल्स गर्ल्स फ्रेंड थी जो हम लोग साथ में थे, हम दोनों कह लो कि रूममेट कह लो, नेबर कह लो, फ्रेंड्स कह लो, तो हम दोनों का पीजी एक था, तो हम दोनों वहाँ अपने पीजी गए, बाकी सब अपने अपने गए, ठीक है। तो इस तरीके से वो नाइट बहुत इन्जॉय किया और ये मैं अपने पार्टनर को बता रही हूँ, ठीक है, ओके। सो इस तरीके से मतलब कॉलेज कॉलेज का टाइम एंड मेरे पार्टनर के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट बहुत ख़ास है, स्पेशल है, बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का एंड मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे इतनी सारी यादें दी है, ओके। सो ऐसा कोई मोमेंट नहीं है कि जो मैं कहूँ कि ख़राब है या वो है, बस ये है कि आज वो कहीं और है, आज मैं यहाँ हूँ, बट ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसा पार्टनर, ऐसा सोलमेट मिला है, ओके। एंड यस कि हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है, ठीक है, जो कि मुझे महसूस हुआ है हमेशा से ही, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में भी मैं साथ थी, इस लाइफ में भी मैं साथ थी उनके, मिली, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग नहीं मिल पाते अपने सोलमेट से, अपने ट्रू सोलमेट से, ओके। बट मुझे मेरा प्यार मिला, मैं उसके साथ रही एंड उनके साथ ये लव स्टोरी, ये जर्नी चली। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई लव। देखो इस चीज़ को गलत नहीं लेना प्लीज़, हाँ, आई एम क्योंकि मैं सिर्फ उनको बताने के लिए ये कहती हूँ कि मैं ये उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है। सो आज तो वो मेरे एक्स हैं, ठीक है, बट मुझे खुशी है कि गॉड ने मुझे ऐसा पार्टनर दिया, ऐसी लव स्टोरी दी, ऐसी सुंदर सुंदर मेमोरी दी, बेस्ट मोमेंट दिए, क्योंकि यही आपके साथ होते हैं आगे, है ना। एंड बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहती कि एंड जो ख़राब ख़राब मोमेंट्स होते हैं वो भी आप भूल जाते हो, आप याद ही नहीं रखते, ठीक है। कुछ मोमेंट, कुछ पल ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी के जो आपको हमेशा याद रहते हैं, आपके लिए स्पेशल होते हैं। सो ये मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट है, बेस्ट पार्ट है एंड है ना, वो पल, वो ईयर्स यादगार हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच माय पार्टनर, माय लव, माय डियर एक्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एंड यस मैं हमेशा तुमको कहती थी और आज भी कह रही हूँ कि अपना ख्याल रखना, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है एंड
मुझे बहुत खुशी है जब तुम खुश होते हो, जब मुझे खुशी से याद करते हो। अम, बस खुश रहो। एंड यस, ये कभी नहीं समझना कि मैं प्यार नहीं करती थी या नहीं करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ। बस ये है कि अ, अ, अब तुम्हारे प्यार पे, है ना, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे साथ पे, टाइम, एनर्जी, हक पे किसी और का हक है। सो इसीलिए बस मैं ऐसे ही प्यार करती हूँ, ऐसे ही दुआ करती हूँ, ऐसे ही ब्लेसिंग्स देती हूँ, ऐसे ही केयर करती हूँ, और यही मेरा प्यार है। एंड बस खुश रहो तुम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, हैप्पी रहो, एंड हमेशा अपना अपना केयर करना, है ना। एंड गॉड तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे, तुम्हारी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, तुम्हारी ड्रीम लाइफ हो, ड्रीम पार्टनर हो, है ना, क्यूट क्यूट बच्चे हो, ठीक है। एक लड़का, एक बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल तुम्हें मिले, ठीक है। तुम्हारी प्यारी सी क्यूट सी फैमिली हो। और बस मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, सदा सलामत रहो। बस इतनी सी वो है मेरी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच माय लव।